जब अग्निपथ योजना की अनाउंसमेंट हुई थी, जो एस्पिरेंट्स थे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, उन्होंने आत्महत्या की थी। 14 दिन पहले अग्निपथ लाके और कहते हैं कि पुरानी भर्तियां रद्द की जाती है, तो जिंदा लाश बना दिए। एक लड़के की वजह से पूरी फैमिली रिलेशन सब मतलब इफेक्टेड हो गए। रक्षा मंत्री जी ने झूठे आश्वासन नहीं दिए और इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे क्या करना है। 2 साल सरकार भी हमें भ्रम में रखी। 2.5 से 3 लाख रुपए टोटल खर्च हुए हैं एकेडमी में। वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर या माँ के गहने गिरवी रख कर, खेत गिरवी रख के वो लड़के मतलब उस पैसे को लगाए थे। मोदी जी का हमने क्या बिगाड़ा था सर, जो हमारा सब कुछ छीन लिया पल भर में। मतलब एक बार हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि वो सामने आकर जवाब दे कि हमने क्या बिगाड़ा था आपका। सर बहुत तकलीफें हुई, रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता था, कभी कभी तो सोने की भी जगह नहीं होती थी। जी, समाज में तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। 3 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जब 2014 में मोदी सरकार आई तो उसने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के दावे किए थे। युवाओं को जिस तरह से रोजगार के नाम पर छलने का काम किया गया, उसका एक उदाहरण ये जो मेरे पीछे युवा खड़े हैं, ये आपको आज बताएंगे किस तरह से आर्मी की जो है 1.5 लाख भर्तियां निकली, एयरफोर्स की करीब 7,000 के आसपास भर्तियां निकली। इन सभी बच्चों ने उन भर्तियों में जो है अपना मेडिकल दिया, दौड़ निकाली, लिखित परीक्षा भी हो गई, सिलेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन इनकी जो है नियुक्ति पत्र इनके हाथों में नहीं आया। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि एक तरीके से इनको छलने का काम किया गया। अब ये सभी बच्चे दर दर भटक रहे हैं। तमाम ऐसे जो युवा हैं वो चंपारण से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे हैं, सरकार से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उनकी बातों को सुन पाए। ऐसे में इन बच्चों से बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला, किस मांग को लेकर ये दिल्ली पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक टमटा सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने रानीखेत में 2021 3 मार्च को भर्ती दी थी जीडी की। सर मेरा रिटर्न बचा था, मैंने फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई कर लिया था, तो सरकार पोस्टपोन करते गई हमारे रिटर्न को। बाद में अचानक से बोलती है कि तुम्हारा रिटर्न कैंसिल हो जाता है, जिस कारण हमारी ये मांग है कि हमारा रिटर्न करा दिया जाए और एयरफोर्स वालों की ज्वाइनिंग दिला दी जाए। लेकिन मैं पूरा एक तरीके से अगर मामला समझना चाहूँ कि 2021 में जो है भर्ती निकली, आप लोगों ने फॉर्म भरे, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हुई और मामला होल्ड पे कैसे आ गया? सर सबसे पहले 2021 में लगभग 2021 से पहले 2 साल तो कोई भर्तियाँ नहीं आई कोरोना की वजह से। तो उस समय मतलब सर कोरोना महामारी था, जिस वजह से हम भी मतलब हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना की वजह से नहीं आई। लेकिन सर जो भर्तियाँ आई, जिस भर्ती को लड़के क्लियर कर चुके हैं, कम से कम उन्हें तो सरकार को भर्ती करनी चाहिए था, ज्वाइन करानी चाहिए। सर लगभग 8,000 एयरफोर्स वाले लड़के ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग बाकी था। सर आर्मी में हमारा भी लगभग समझिए कि कुछ ऐसे लड़के थे जिनका मतलब ज्वाइन होना था, ट्रेनिंग पे जाना था, और कुछ ऐसे लड़के थे जिनका मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम था, और एनसीसी वाले ऐसे थे जिनका मतलब एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट उसका ज्वाइनिंग होता है। तो सर इस तरह से 1.5 लाख ऐसे लड़के हैं जिनका मतलब ज्वाइनिंग था और डिस्पैच होना था। तो लगभग हम लोगों ने सर इसका 2 साल इंतज़ार किया। 2 साल सरकार भी हमें भ्रम में रखी कि अब आपकी भर्ती ले ली जाएगी, अब आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। लगभग 12 बार हमारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। उस दौरान उससे पहले हमारा एज 21 साल का था। जब 2 साल भर्ती पोस्टपोन रही, 2 साल जुट जाएगा तो 23 साल सर। इस दौरान हमारा उम्र भी चला गया। और सर लगभग 3 से 4 बार ज्ञापन भी दिए, मतलब रक्षा मंत्रालय, ये राजनाथ सिंह जी के पास भी दिए, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना हमारा। सर आज हम लोग राहुल सर से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। वो मतलब हर तरह से आश्वासन दिए हैं और हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। और सर कर्नल रोहित सर को मतलब आज हम लोग विज्ञापन देंगे, जो मतलब विज्ञापन मतलब राहुल गांधी सर के पास जाएगा इनके द्वारा। तो ये डिफेंस के चेयरमैन है, आर्मी एक्समैन डिफेंस के चेयरमैन है, और इन्हीं के द्वारा हम लोगों का जो भी मतलब अभी चल रहा है सर, इन्हीं के सपोर्ट से। ठीक है सर, आपसे बात करना चाहूँगा, आपके थ्रू ये बच्चे आए, मुलाकात भी हुई जो है, क्या लगता है कि सरकार जहां दावा करती है रोजगार देने का, जब बच्चों ने परीक्षाएं पास कर ली हैं, सिलेक्शन हो गया है, नियुक्ति पत्र देना है, तो आखिर होल्ड पे रखकर क्या साबित करना चाह रही है सर? देखिए, इसमें 3 अहम मुद्दे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इन बच्चों की भर्ती प्रक्रिया, एयरफोर्स वाले बच्चे हैं 7,000 जिनकी सिलेक्शन कर चुके हैं, उनकी हर तरह से जो भी मापदंड थे उस सारे में रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, मेरिट सब चीज़ क्लियर हो चुकी है, और उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी था। तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया? 21 मई 2022 को एयरफोर्स ने अपनी वेबसाइट पे जाहिर किया कि ये लिस्ट है, और उनको अपडेट किया, और
इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अचानक से 14 जून को अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर लेने थे, वो एकदम अचानक से आ गई और इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और ये कहा गया कि आइंदा जितनी भी, मोदी सरकार ने कहा कि जितनी भी भर्तियां फौज में होंगी वो सारी की सारी आइंदा अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि जब इनकी भर्तियां 2019 और 20 की निकली हुई हैं, पूरी तरह से इनके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है, तो इनकी ज्वाइनिंग लेटर देनी चाहिए थी, भर्तियां कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बड़ा सिंपल सा फौज का एक तरीका है। और जो भी कोई स्कीम लागू होती है वो आने वाले समय से लागू होती है, उससे पहले के लिए। तो ये अग्निवीर स्कीम का एक इम्पैक्ट ये है, ये हमें पीछे कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा हमें मालूम था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ऑर्गेनाइज तौर पर हमारे संज्ञान में जब आया, जब ये लोग बच्चे चंपारण से चलकर दिल्ली पहुँचे और 1100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें एयरफोर्स के बच्चे भी हैं। इसी तरह से 1.5 लाख के करीब आर्मी की सिलेक्शन किए हुए बच्चे हैं। तो ऐसे में इतने बड़ी तादाद में बेरोज़गार पैदा करना, नौकरी जिसको मिल चुकी थी उसको नौकरी का नियुक्ति पत्र ना देना, तो ये बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। और इसी दौरान हमें इन बच्चों से बात करके पता चला कि इसी दौरान अपनी देश सेवा के सपने को टूटता हुआ देखने के बाद और इस लड़ाई में हताश होते हुए तकरीबन 64 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। इसके साथ एक और जो अहम मुद्दा जो जुड़ा हुआ है वो ये है, इन सब बच्चों के लिए जो भर्ती के लिए सरकार ने पैसा लिया, 250 रुपये प्रति कैंडिडेट, आर्मी और एयरफोर्स दोनों की, एयरफोर्स के लिए 10 लाख भर्ती देखी लोगों ने, आर्मी के लिए 34 लाख लोगों ने भर्ती देखी। तो ऐसे 45 लाख के आसपास लोग हैं जिन्होंने भर्तियां देखी, जिनसे 250 रुपये फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिए गए। तो ये एक तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया गया और ना इनकी भर्तियां की गई, ज्वाइनिंग कराई गई, ना इनको पैसा वापस किया गया और दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया। तो ये 3 मुद्दे आए। और इसके साथ साथ एक और जो जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अग्निवीर का इम्पैक्ट, बेरोजगारी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। इतने बच्चे जो है मोदी सरकार कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, यहाँ तो तकरीबन 1,60,000 के करीब बच्चे जो है जिनको रोजगार मिला हुआ था उनके मुंह से निवाला छीनकर उन्होंने वापस ले लिया। तो ये गलत है। और आज हम लोगों को जिस तरह से पता चल रहा है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें शुरुआत में पता चला कुछ बच्चे हैं, अब जैसे जैसे चीज़ें पता चलती जा रही हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ 1,60,000 बच्चे नहीं हैं। ये खिलवाड़ किया है इन्होंने 45 लाख बच्चों जिन्होंने फ़ौज की भर्ती देखने की कोशिश की, जिनका सपना था देश की सेवा करना। और ऐसे हैं जो कई पीढ़ी के बच्चे हैं इनमें जो फ़ौज में आकर देश सेवा करना चाहते थे। एक इनका सपना टूटा। अग्निवीर के तहत, अग्निवीर स्कीम लाने के तहत जो हमारे बच्चों का जो जज्बा था कि सारी उम्र हमने ताउमर अपने देश की सेवा करेंगे और देश के लिए शहीद होंगे, और शहीद होने के बाद अगर इस प्रक्रिया में अगर वो शहीद होते हैं तो उनके परिवार का लुक आफ्टर सब कुछ सरकार करेगी, ऐसा नहीं हुआ। ये उनका सपना टूटा। मात्र 4 साल, 17 साल में भर्ती, 21 साल में आउट, ये कोई स्कीम नहीं है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, बच्चों के रोज़गार से खिलवाड़ है, युवाओं के जज्बे से खिलवाड़ है। देश में जो ट्रेडिशन के तौर पे फ़ौज में भर्ती होना चाहते थे उन लोगों के सपने टूटने का एक बहुत बड़ा उदाहरण।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो एक मानसिक रूप से कितना आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 2021 की बात है, 23 खत्म हो चुका है, 24 आने वाला। बिल्कुल मानसिक संतुलन कुछ पता नहीं, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे क्या करना है, आगे क्या लड़ाई करनी है। सर से मिले हैं, शायद कुछ आगे हमारा हो जाए, क्योंकि हम वो बच्चे हैं, हम सभी लोग जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। हम कोई नई नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं, अपनी वही पुरानी नियुक्ति जिस पे हमने मेडिकल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, हम वही सब की डिमांड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ कि एक बार भर्ती निकाली गई, सारी प्रक्रिया पूरी हुई, उसमें आप लोग गए भी होंगे जगह जगह, जहाँ लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया होगा वहाँ गए होंगे, मेडिकल के लिए बुलाया जाता वहाँ जाते, दौड़ करने के लिए गए होंगे, इतना खर्चा भी हुआ, सरकार अब भर्ती ले ही नहीं रहा। तो वही हम इसमें हम क्या मतलब सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि हमारी प्रक्रिया को कैसे भी करके बहाल किया जाए। अब इसमें सरकार ने क्यों किया है इसके बारे में तो अभी मैं नहीं कह सकता, है ना। सर 2 साल जिस वजह से हमारा मतलब डिले रहा, हमारा एग्ज़ाम भर्ती डिले रहा, उस 2 साल में लगभग एक लड़के के मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए टोटल खर्च हुए हैं एकेडमी में। और जो जहाँ जो रह के पढ़ाई किया लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किया है। वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर या माँ के गहने गिरवी रख के या मतलब खेत गिरवी रख के वो लड़के मतलब उस पैसे को लगाए थे कि हमारा भर्ती हो जाएगा तो उस मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे हमारे पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, फौज के लिए जो भी लड़का तैयारी करता है जी जान से तैयारी करता है, इसके लिए पूरे आत्मा और दिल से मेहनत करके तब लड़का सिलेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का हमने क्या बिगाड़ा था सर, जो हमारा सब कुछ छीन लिया पल भर में। वो सामने आकर मतलब एक बार हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि वो सामने आकर जवाब दे कि हमने क्या बिगाड़ा था आपका, क्यों हमारे साथ ऐसा किया। सारा पल भर में छीन लिया, 8-10 साल का मेहनत किया हुआ सर, हमारा 3 पीढ़ी बर्बाद हो गया सर इससे। अगर जो एक जॉब भर्ती मतलब एक जॉब आर्मी की हो जाती तो हमारा आने वाला पूरा भविष्य सुधर जाता सर, और हमारे माँ बाप का भी सपना को तोड़ दिया गया सर कहाँ जाए, हम लोग 3 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगभग 3 बार सर मतलब ज्ञापन जाकर वहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या करें सर। क्या लगता है मोदी जी जो युवा भारत की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लगता है वो उनके वादे सिर्फ जुमले हैं, हकीकत में नहीं हुए? क्योंकि जब भर्ती निकली उसको कैंसिल कर रहे हैं तो फिर कैसे वादे पूरे? सर आप खुद सोचिए, जो लड़का पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है उन्हें भर्ती नहीं लिया जा रहा है तो कहाँ से दूसरों को रोजगार मिलेगा सर। ये बात करते हैं सनातन धर्म हिंदुत्व का, मैं भी हिंदू, मैं क्षत्रिय हूँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई कुर्बानी दिया तो क्षत्रिय दिया है किसी भी लड़ाई में। और सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में मतलब लिखा हुआ है कि कर्म का फल मिलता है, तो हमारा कर्म का फल कहाँ गया, हमारा कर्म का फल कहाँ गया। हम पूछते हैं मोदी जी से, क्यों छीन लिया हमारा कर्म का फल। हमने 4 साल 5 साल दिन रात एक करके मेहनत करके मतलब सिलेक्ट हुए थे, और पल भर में आपकी एक मतलब गलत फैसले से हमारा ज़िंदगी बर्बाद होगा। 1.5 लाख लड़का जहाँ तहाँ टपड़ खाकर इधर उधर रह रहा है सर, घर से बेरोजगार मतलब घर से भी लतारा जा रहा है कि जाओ कहीं काम करो या मतलब कुछ करके रहो अपना। सामाजिक दबाव कितना पड़ता है? क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, तो लोग बताते हैं ना कि हमारी तो नौकरी लग गई है, सब कुछ हो गया, बस जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है, वर्दी मिलने वाली है। अब वर्दी तो हाथ था ही नहीं, समाज के लोग क्या बोल रहे हैं? सर वो लोग सीधा बोलते हैं नकारा है, झूठ मूठ का अफवाह फैलाया था कि फ़ौज में भर्ती हो गया। मतलब हमें आज भी मतलब झूठा साबित करता है लोग। और कहीं भी आप खुद ही सोचो, आप मतलब हर चीज़ क्लियर होने के बाद आपको अगर भगा दिया जाएगा तो आप कहीं रिलेटिव के पास भी जाओगे तो आपको बोलेगा कि ये झूठा है। हर तरह से आपके ऊपर मतलब दबाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है सर, आप घर का अगर जिम्मेवार व्यक्ति हो, आप जिम्मेवार लड़का हो, तो आपके ऊपर हर तरह से प्रेशर आएगा। तो उस प्रेशर को कैसे हम लोग झेले सर। अगर एक आर्मी के मतलब आर्मी में हम लोग भर्ती हो जाते तो हमारा टोटल फैमिली खुश रहता। आज 1.5 लाख से जोड़ लीजिए सर, एक फैमिली में 4 मतलब लोग मतलब रहते हैं। 1.5 लाख से जोड़ लीजिए, लगभग 10 लाख ऐसे लोग हैं जिसका मतलब समझिए कि आस सपना हर चीज़ टूट गया है सर। मतलब रोजगार छीन लिया। एक मतलब 1.5 लाख लड़के से 10 लाख मतलब लोगों का ज़िंदगी खराब हो गया है सर। मामले को लेकर अभी आप लोग किससे मिले, किससे मुलाकात हुई सरकार की? अगर मैं बात सर इससे पहले तो राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आज मतलब राहुल सर से बात हुई है, मतलब रोहित सर को पता चला है कि लड़की काफ़ी पीड़ित है, दुखी है, तो सर ने मतलब करेंट एक्शन लेकर हम सभी को उनसे मिलवाया और आश्वासन दिलाया है कि जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम लोग आवाज़ उठाएंगे या जो भी हमसे होने वाला होगा वो करेंगे सर। और भी लोग हैं जो बच्चे इनसे बातचीत करेंगे। आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आप? संजीत कुमार सिंह। आप जब तैयारी कैसे की आपने, सिलेक्शन हो गया और अब जो है इसमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, इसको लेकर क्या?
सर एक तो इस तैयारी में मेरे लगभग 5 से 6 साल बर्बाद हो गए, और उसके बाद अगर हम किसी चीज़ में अगर हम 5 से 6 साल देते हैं तो हम पूरी तरीके से उस चीज़ में घुस जाते हैं। अगर किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन करेंगे तो हमें पहले ये रहता है कि हमने जो किया उसका फल हमें नहीं मिला, तो इस चीज़ को लेकर डीमोटिवेटेड रहता है कहीं ना कहीं मन। सरकार तो रोजगार देने की बातें करती थी, आप लोगों का तो रोजगार लग गया था, उसको छीनने का काम कर लिया। हाँ ये तो है, क्योंकि हमने सारे बंदों ने मेहनत की थी लेकिन उनका फल नहीं मिला है। लेकिन वही बात है कि कहाँ हम जा के अब भटके हैं। कभी सोचा था इस देश में ऐसी नौबत आएगी कि सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी हाथ में आ जाएगी, बस नियुक्ति पत्र का इंतज़ार होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चंपारण से लेकर दिल्ली पैदल चल के आना पड़ेगा अपने ही लिए अपना न्याय मांगने के लिए? सर कभी नहीं, और स्पेशली इस डिफेंस के रिक्रूटमेंट में तो मेरे को कभी नहीं लगा था, क्योंकि सर डिफेंस जानी जाती है डिसिप्लिन और उसके लिए। तो मतलब कि ऐसा एक रिक्रूटमेंट में नहीं है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट है जिसमें ऐसे की चीज़ें हो ही हैं। मतलब कि हर चीज़ हो जाता है लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक उनका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो हमारा जो रिक्रूटमेंट था उसको पूरा किया जाए, आर्मी और एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग दी जाए बस, और वो भी पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसा पहले नोटिफिकेशन आया था उसी आधार पे ये भर्ती पूरी की। हाँ बिल्कुल। आप बताइए, जो अभी मैं बात कर रहा था, मुझे जानकारी मिली कि 64 जो छात्र थे जो उसमें शामिल हुए थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। कितना दबाव जो आप लोग झेल रहे हैं, और ऐसा करने को जो सरकार मजबूर कर रही है, सरकार को क्या? सर जब अग्निपथ योजना की अनाउंसमेंट हुई थी उसके 1 से 3 महीने के बीच में 64 बच्चे जो एस्पिरेंट्स थे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, उन्होंने आत्महत्या की थी। सर जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो जी जान लगा के तैयारी करता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था। पहली बार मैं एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं कर पाया, दूसरी बार मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, मैं फाइनल स्टेज तक गया, लेकिन 0.25 मार्क्स की वजह से मैं रह गया। इस बार जो भर्ती अभी लटकी हुई है इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसमें मेरा सिलेक्शन पक्का था। तो जिस दिन हमारी PSL आई थी, जो एनरोलमेंट लिस्ट से पहले आती है, ज्वाइनिंग वाली लिस्ट से पहले, वो आने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया था। फिर हर महीने नोटिस आता कि डिले है, और सर हम भी बिल्कुल रिलैक्स रहते थे, क्योंकि आर्मी फोर्सेस की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी रिक्रूटमेंट इस स्टेज पर जाके कैंसिल कर दी गई हो। तो सर कुछ उम्मीद है सरकार से कि कुछ हो सकता है आगे, सरकार कुछ इस पे कार्रवाई? सर सरकार से हम बहुत बार निवेदन कर चुके हैं, हर तरीके से मिल चुके हैं, रक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं। रक्षा मंत्री जी ने झूठे आश्वासन नहीं दिए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। उम्मीद तो सर अब भी है, इसलिए हाथ पैर मार रहे हैं। आश्वासन इस पे जायज़ बैठता है, क्योंकि सरकार रोजगार देने का वादा करती है, युवा भारत कहती है, युवाओं को नौकरी देके छीन लेंगे तो कहाँ जाएगा युवा? ये सवाल नहीं करेंगे सरकार से? सर हमें पता नहीं किसको रोज़गार दिया, क्योंकि हमें जो रोज़गार मिल चुका था, जिसके हम हकदार थे, हमने इतना सारा पैसा लगाया, अपनी मेहनत की, सेलेक्ट हुए, लास्ट स्टेज तक गए, हमें ही नहीं मिला, तो हमें नहीं पता सर किसको दिया है रोज़गार। क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ होगी हमें वही लगेगा कि सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। पैदल चल के आए, कितनी तकलीफ़ें हुई आप लोगों को इसमें? सर बहुत तकलीफ़ें हुई, रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता था, कभी कभी तो सोने की भी जगह नहीं होती थी। और सर दिसंबर आते आते तो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बड़ी मुश्किल से हमारी रातें कटी हैं। कितने लोग लगभग आप लोग जो चंपारण से चलकर आए पैदल, कितनी संख्या थी उसमें? सर 30-40 लोग थे उसमें। 30-40 लोग आप वहाँ से पैदल चल के आए? जी सर। ठीक है, आप आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। ये जो भर्ती प्रक्रिया अभी जो है पूरी नहीं हो पा रही है, आप लोग लगातार सरकार से मिलना चाह रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये जो मामला होल्ड पे आ गया, इस पे क्या? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हमने पूरी जी जान से मेहनत किया था उसके पीछे। और तो हम तो बहुत हम सारे लोग गरीब ही होते, किसान के बेटे होते हैं, बोझ कहीं से ना कहीं से उठा के पेरेंट्स लाते हैं कि भाई बेटे को तैयारी करवाना है, तो उसके चलते ये सब हो रहा था। पेंडिंग होने के कारण बहुत से लड़के सुसाइड कर लिया। मेरा खुद एक दोस्त ने सुसाइड किया है। इस सामाजिक जो दबाव बढ़ रहा है आप लोगों के पे, इस वजह से ऐसा हो? जी, समाज में तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा है लोगों ने, निकलने ही नहीं देता है घर से बाहर। इसका जिम्मेदार आप सरकार को? जी सरकार को ही मानते हैं। सरकार मानते नहीं, सरकार ही जिम्मेदार है इसका। और मैं चाहूँगा कि अब ऐसा कुछ हम लोग को अगर न्याय न मिले तो फिर ऐसी सरकार नहीं चाहिए मुझे, फिर हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। सरकार तो कहती है ना हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अग्निपथ योजना देखिए, अग्निपथ योजना लेके आई, बोली थी इससे आर्मी में भर्ती होगी, तीनों सेनाओं में भर्ती होगी, युवा को रोजगार मिलेगा, उसको नए अवसर दिए जाएंगे। हमें अग्निपथ योजना से कोई मतलब नहीं था, कोई दिक्कतें भी नहीं थी, लेकिन पुरानी भर्ती मेरे जो जनरल से मैंने गया था कि कितना तैयारी किया था, 4 महीने से मैं अपनी बात बताता हूँ, 4 महीने मैंने सोया तक नहीं,
दौड़ के चक्कर में, फिजिकल फिट होने के चक्कर में सोता तक नहीं था, दिन रात दौड़ते रहता था, शाम को भी दौड़ता था, 7 बजे से 8 बजे रात तक दौड़ता था मैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी अब ये परिस्थिति आएगी तो क्या होगी, आप बताइए। बच्चों के ऊपर किससे किससे मुलाकात की आप लोगों ने इस मामले में? राजनाथ सिंह से किया था और बहुत सारे लोग से, सांसद वगैरह सगर गए थे, लेकिन भाजपा सांसद, लेकिन कहीं से कोई ठोस ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई आश्वासन ही मिला है। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं सर हरियाणा से हूँ और मेरे बेटे का सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था 2021 में। उस टाइम क्या खुशी का माहौल था, घर में सब कुछ लड्डू बंटवाना, अड़ोसी पड़ोसी सब खुश थे, रिश्तेदार वगैरह सब ने पूरी तरह से एक सम्मान मिलता है। मैं भी खुश था कि भाई मेरा लड़का फौज में भर्ती हो गया, अब टेंशन सारी ख़त्म हो गई। 2 साल तक इन्होंने लटकाया, वेट किया, होगा हर महीने चेक करो वेबसाइट पर, और वही प्रक्रिया चलती रही। और बाद में फिर ये 14 दिन पहले अग्निपथ ला के और कहते हैं कि पुरानी भर्तियाँ रद्द की जाती है, और उन्होंने सब के सपनों को एकदम में पानी फेर दिया। और ये नहीं सोचा कि क्या कुछ नहीं लगता बच्चे को पढ़ाने में, लिखाने में। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कितना खर्चा उठाना पड़ता है, उसको कोचिंग के लिए भी चाहिए, पढ़ाई के लिए भी चाहिए, और एयरफोर्स में तो साइंस की परीक्षा करनी पड़ती है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की, तो उसके लिए भी कोचिंग दिलानी पड़ती है। तो इस हिसाब से हर तरह से मतलब बर्बाद कर दिया। और कुछ सोचा था अब सफल हो गए, आगे अपना जो भी कुर्बानी दी थी वो सारी सफल हो गई है, बच्चा आराम से अपना सेटल हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अचानक ही सारा कुछ ख़त्म करके ऐसा माहौल कर दिया 2021 के बाद। ना तो कोई दिवाली मनाने को मन करता है, ना होली मनाने को मन करता है, ना किसी शादी में जाने को मन करता है, और ना किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने को मन करता है। जिंदा लाश बना दिए एक लड़के की वजह से, पूरी फैमिली रिलेशन सब मतलब इफेक्टेड हो गए। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल च एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।